Namaste dear friends, I am Dr. Manjusha Goyal, lead consultant CK Birla Hospital पंजाबी बाग। Today we will discuss कि सर्विकल कैंसर क्या होता है और इसको हम कैसे बच सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर्विक्स यूट्रस के वॉर्म के माउथ को कहते हैं, जो बच्चेदानी का मुंह है उसको सर्विक्स कहते हैं और वो एक हिडन पार्ट है, लाइक विजाइना के अंदर है, तो हम उसको देख नहीं पाते नेकेड आई से और उसको डॉक्टर ही चेक कर सकता है। तो सर्विक्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन में HPV वायरस का बहुत रोल है। कॉजेज़ जब हम देखते हैं तो इन्फेक्शन 95% रीज़न HPV वायरस रहते हैं और बाकी कुछ और कारण भी रहते हैं। तो मेजरली ये वायरस से इन्फेक्ट होता है और फिर वो आगे आगे बढ़ता जाता है। कोई भी लेडी जिसने लाइफ टाइम कभी सेक्स किया है वो HPV वायरस से इन्फेक्ट हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में HPV वायरस अपने आप निकल जाएगा शरीर से। इट मे टेक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, लेकिन कुछ कारणों से कुछ लोगों में ये HPV वायरस निकलेगा ही नहीं और उनमें से अगर वो हाई रिस्क का HPV वायरस है तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन बना लेगा। सब तरह के HPV वायरस तो इन्फेक्शन नहीं कर रहे हैं, पर हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन कर लेंगे। सो मेजॉरिटी कॉजेज मे बी HPV वायरस इन्फेक्टेड और मे नॉट बी। देन व्हाट आर द सिम्टम्स, होगा क्या, हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि एक हिडन पार्ट है तो उस पर कोई चेंजेस तो हमें दिख नहीं रहे हैं। एज ए लेमैन अगर हम सोचते हैं तो कैसे होगा कि सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट है अजीब सा, या फिर विजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, डिफरेंट ब्लडी डिस्चार्जेस हैं, फ्रोथी हैवी डिस्चार्ज है, या फिर कोई आपको सेक्स के बाद बहुत एक्सेसिव पेन है। नाउ हाउ सिम्टम्स वी नो, तो अब हम डिटेक्ट कैसे करें। डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम डॉक्टर के पास अपना रेगुलर जाकर पैप स्मीयर करा रहे हों। जब एक बार कोई लेडी 3 साल से ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है, मोर देन 21 ईयर्स है, तो फिर उसको अपना पैप स्मीयर करना चाहिए। ये गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में भी है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ से एक स्मीयर लेके टेस्ट करा लेंगे और देख लेंगे कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं उस एरिया में, और अगर ज़रूरत पड़े तो HPV वायरस को भी वहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी हाई रिस्क वायरसेस को देख सकते हैं कि वो हमारे बॉडी में उस एरिया में है कि नहीं, कि हमको कितनी फ्रीक्वेंटली रिपीट कराना पड़ेगा ये सब टेस्ट। इसके अलावा हम इनसे बच भी सकते हैं। जो लोगों में अगर ऑलरेडी वायरसेस नहीं हैं या इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उन सब लोगों को वैक्सीन तो लेनी ही चाहिए, मोर इफ़ेक्टिव है, लेकिन वैक्सीन फिर भी हम ले सकते हैं 45 साल की उम्र तक। इसके लिए ज़रूरी है हम अपने छोटे बच्चों को, लड़कों को भी, सबको अर्ली एज में वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेट करने से उनमें जो वायरसेस हाई रिस्क है, अगर वो नहीं इन्फेक्टेड हैं तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और फ्यूचर इन्फेक्शन से बच पाएंगे। तो बच्चों का सेक्सुअली एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है टू गेट द वैक्सीन डन। It is for the prevention part. So prevention can be either by doing a pap smear or by doing the vaccination. Now if what pap smear will tell, pap smear में आ जाएगा dysplastic cell हैं, abnormal cells हैं, तो pap smear कैंसर के होने से पहले कैंसर को डिटेक्ट कर रहा है और उनका बहुत ही आसान डे केयर सर्जरी से इलाज हो जाएगा। अब अगर हमारा आ जाता है कि अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर है तो डॉक्टर हमारा MRI कराएगा, स्टेजिंग चेक करेगा और अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर में एक सर्जरी करके भी इसका इलाज हो सकता है और कंप्लीट रिकवरी संभव है। अगर हमारा स्टेज एडवांस हो गया है तो फिर हमें एडिशनल मेथड्स पे जाना पड़ेगा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और साथ में सर्जिकल पे भी जाना पड़ सकता है। सो लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट वी नीड टू डू। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को हम बचा सकते थे अपने आप को इतना सारा पढ़ने से पहले, अगर हम अपना पैप स्मीयर कर रहे होते, वैक्सीनेशंस कर रहे होते, तो हम ज़्यादा सेफ़ होते ना। और आजकल तो बहुत एडवांस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसमें हम यूट्रस प्रिजर्वेशन टाइप ऑफ कैंसर सर्जरी भी कर सकते हैं उनके लिए जिन्हें आगे बच्चा चाहिए। थैंक यू।